सहित परनाममय नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाममय जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतन भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारी सतसंगति अर सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमोदार कछु गुरुधर छिपाई जय जय सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजयादि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथमय स्फुटित पराधारा जिनसे कही स्फुट हसो स्फुट वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही परमात्म परतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही सार शब्द सत शब्द वही सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही सर्व कर सक हरि कृष्ण नाम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही एक ओम सत नाम वही ऋषि सेवित गुरु का नाम वही मुनि सेवित प्रभु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मेहि नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मेहि नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और अनुरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत मन बुद्धि इंद्रिय
के परे जिस परम सत्ता पर एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जिससे बाहर कुछ भी अवकाश नहीं, परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्व विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग, प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना, सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना और सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल सदा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंच, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर राजते सबके परे, उस अजय नादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वैत पति लय, होवी प्रभु के मोज से। ये जानाद्या स्वयं हर ये जन कहना चाहिए। आवागमन सब दुख दो जाओ, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर
हट हटाना चाहिए। गुरु जाप मान ध्यान कीजिए दृढ़ साधक। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। इनके हटे माया प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरुहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। और नेट चुआवत रही थे कोई भी सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखनी चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना। गुरु सेव करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य के हृदय प्राचीन काल में ऋषियों ने प्रेरित होकर इसकी पूरी और प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इसी विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब, नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किए। इसी विचारों को संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष नादानुसंधान अर्थात सुरत सब योग का गौरव संतमत को है, वह अति प्राचीन काल से इसी भीति पर अंकित होकर के जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों के संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता रहता है और मोटी और बाहरी बातों को पंथाई भावों को टकर विचारा जाए और संतों मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान करो। यदि